हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। ये वीडियो जो है इसमें हम टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में कुछ जानेंगे। और सबसे पहले हमारा जो टेक्निकल इंडिकेटर होगा वो होगा बोलिंजर बैंड। ये वीडियो सभी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा, लेकिन खास करके जो लोग मार्केट में नए हैं और जिनको टेक्निकल कुछ नहीं मालूम और उनको ट्रेड करना है। ठीक है। आप कैसे किसी स्टॉक को पहचानेंगे, कैसे किसी स्टॉक के बारे में व्यू बनाएंगे। वैसे तो कई सारे इंडिकेटर्स है जिसको देख के, जिसको स्टडी करके आप एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी है जो जिनमें से एक इंडिकेटर भी आपने सही तरह से सीख लिया तो वही इंडिकेटर काफ़ी है आपको मार्केट में अच्छी पोजीशन को बनाने के लिए और अच्छी पोजीशन से वक्त रहते निकल जाने के लिए। तो बोलिंजर बैंड इज वन ऑफ दोज इंडिकेटर्स जो आपको ये इशारा करता है कि अब मार्केट में बिकवाली की बिकवाली का समय आ गया है या फिर अब मार्केट में खरीदारी का समय आ गया है। बोलिंजर बैंड ये इस तरीके का कुछ बैंड होता है। ये जो भी आपको कैंडल्स दिख रहे हैं ये डेली डेली कैंडल्स हैं, यानी कि हर रोज की मार्केट का कैंडल है। बोलिंजर बैंड को आप एक दायरा समझ सकते हैं। ये उसका ऊपरी लेवल है, ये उसका लोअर लेवल है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है बोलिंजर पे। और ये जो आपको लाल कलर की लाइन दिख रही है, दिस इज द 20 सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है। जब तक स्टॉक ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, दिस मूविंग एवरेज विल एक्ट एज अ सपोर्ट। हम दो तीन स्टॉक के चार्ट्स भी स्टडी करेंगे। और पहले हम ये देख लेते हैं कि हाउ टू यूज एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बोलिंजर। तो बोलिंजर बैंड को यूज करने के लिए सिंपल है, आपको इंडिकेटर में जाना है और बोलिंजर बैंड सिलेक्ट करना है। आपको इस तरीके का पट्टा बनता हुआ दिखेगा आपके चार्ट पे। मूविंग एवरेजेस जो है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो सब भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे आपको सेल पोजीशन कब बनानी है, बाय पोजीशन कब बनानी है, साइडवेज मार्केट है तो उसमें क्या करना है, ये आपको इस इंडिकेटर से पता चलता है। ठीक है। जब भी स्टॉक आपका, जैसे मैंने अभी बताया कि जब जब भी ये रेड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये रेड लाइन सपोर्ट बनेगा और ये जो ब्लू लाइन है यानी कि ये जो अपर लेवल है, ऊपरी स्तर, वो उसका रेजिस्टेंस बनेगा। अब देखिए, जब जब कोई भी स्टॉक, फिलहाल ये निफ्टी है तो हम निफ्टी की बात करेंगे। जब भी निफ्टी इस ऊपर के लेवल पे आई है तब तब जो है उसमें सेलिंग आया है। ये देखिए, ये इसने यहां से सपोर्ट लिया, ऊपर निकल गया, यहाँ पे ऊपर निकला लेकिन टिक नहीं पाया, वापस अंदर आ गया, बोलिंजर के अंदर आ गया। यहाँ पर भी सेम वैसे हुआ, ऊपर गया, टिक नहीं पाया, बोलिंजर के अंदर आ गया। यहाँ पर ऊपर गया लेकिन क्लोज बोलिंजर के अंदर ही किया है। यहाँ पे ऊपर गया लेकिन फिर बोलिंजर के, यानी कि ये यहाँ पे जो ये मूवमेंट आई है ना, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट। जो ऊपरी लेवल पे स्टॉक ने यानी कि निफ्टी ने जो है अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन किया है और फिर 3-4 दिन के बाद में पांचवा कैंडल जो बना वो सीधा गैप डाउन से बना। गैप डाउन बना लेकिन फिर कुछ खास कर नहीं पाया। और फिर उसके बाद में जो कैंडल बना वो सीधा इस सपोर्ट के नीचे बना। लेकिन इस सपोर्ट के नीचे वापस से इस दायरे के बाहर चला गया तो वापस उसको अंदर ले लिया गया, यानी कि यहां से बाइंग आ गई। हालांकि इसने क्लोज इसके बाहर ही किया हुआ है, इसके बाद वाला कैंडल भी इसने उसके बाहर ही क्लोज किया हुआ है, लेकिन उसके उसके बाद वाला कैंडल सीधा उसने इसके अंदर निकल गया और फिर कभी भी ये बॉलिंजर के बाहर नहीं आया। ठीक है। इससे पहले के अगर हम ये देखें तो यहां पर देखिए, यहां से इसने रैली शुरू की थी। ये देखिए, ये जो लेवल है ये बॉलिंजर के बाहर जा रहा है। यहां पे जैसे ही बॉलिंजर के बाहर गया इसमें बाइंग आ गई, बाइंग आ गई और
कैंडल जो है जो रेड कलर की थी, वो ग्रीन कलर का हैमर बन गया, और निफ्टी चली गई बॉलिंजर के अंदर, यानी कि ये पट्टे के अंदर। कभी भी स्टॉक, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सिंपल सिंपल आइडेंटिफाई करना हो, भले आपने कोई क्लास नहीं किया हो, भले आपने मार्केट में एकदम नए हो या पुराने भी क्यों ना हो, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर, ये इंडिकेटर आपको एकदम, कहते हैं ना, एक एक रास्ता बताएगा कि अब यहां से मुड़ना है, अब यहां से चढ़ना है। अभी अगर हम निफ्टी को देखें तो ये बॉलिंजर के हायर लेवल पे है। ठीक है। कभी कभार ऐसे होता है कि स्टॉक अगर मानो बॉलिंजर के बाहर चला जाता है, तो कुछ दिन वो बाहर ही रहता है, और फिर ये जो दायरा है, ये जो अपर लेवल है, ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है। अब देखिए यहां पे, ये यहां से चल रहा था, अब जैसे ही स्टॉक ने यहां से ऊपर आना शुरू किया, ये भी ऊपर निकलना शुरू हो गया। इससे पहले ये आप देखिए, ये यहां से नीचे आ रहा था, स्टॉक ऊपर गया, तो बॉलिंजर का दायरा भी ऊपर गया। ठीक है। इसके पहले भी देखिए यहां पे, ये यहां से नीचे आ रहा है, और ये यहां से ये ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो एट प्रेजेंट निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो करेगा 25,000 476। जब मैंने ये वाले लेवल पे बाय ट्रेड दिया था, 20, यहां पर थर्सडे वाला दिन था, याद होगा आपको, और कहा था कि, नहीं सॉरी, वेडनेसडे वाला दिन था ना, ये वाला दिन कौन सा था, 9 तारीख का, जब ये वाली कैंडल बनी थी। मेरा आपको मेरा सीधा सीधा यही टारगेट था कि 25,500 तो निफ्टी जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ पर बोलिंजर का जो कैलकुलेटिव ये बनता है, अपना फिगर बनता है, वो 25,472 का बनता है, 470 का बनता है। निफ्टी ने अब तक 25,433 की हाई बनाई है, यानी कि कहीं ना कहीं उसने इस बोलिंजर के अपर लेवल को छुआ है। ठीक है। अब अगर आप देखिए तो यहां से 16 अगस्त से निफ्टी जो है, ये बोलिंजर के ऊपर ही चल रहा है। इसलिए मैंने आप लोगों को, जो कल वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने आपको 25,000 का एक लेवल दिया था। 25,000 का जो लेवल है, वो बोलिंजर का 20 SMA है। अगर इसको ब्रेक करेगा, देन निफ्टी ये सीधा 24,500 की तरफ आएगा, 580। मैंने 24,600 का आपको लेवल दिया था। ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी, अगर मानो निफ्टी का जो भाव है स्पॉट लेवल का, वो अगर ये ऊपर लेवल, अपर लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, भले ठीक है, कोई 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 वांदा नहीं, लेकिन अगर निफ्टी के साथ साथ अगर ये बोलिंजर नहीं बढ़ रहा है, तो ऊपर के किसी भी लेवल से सेलिंग आ सकती है। ठीक है। इसलिए मैंने स्टेटमेंट मेंशन किया था कल वाले वीडियो में, कि अगर फेड पॉलिसी, अब क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है आने वाले हफ्ते के लिए, और जापान का भी रेट कट होगा, रेट बढ़ेगा, उसका भी मॉनेटरी पॉलिसी है, तो ये दो मेन इवेंट है। अगर फेड पॉलिसी के पहले निफ्टी डिप नहीं देता है, ठीक है, तो, और उसके बाद फेड पॉलिसी के बाद, यानी कि फेड पॉलिसी के पहले मानो डिप देने के बजाय वो राइज कर जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 24,500 700 या 600 के लेवल पे डेफिनेटली आपको सेलिंग आती हुई दिखेगी। और फर्स्ट टारगेट ही होगा ये रेड लाइन, ये रेड लाइन का उस वक्त जो भी रेट चल रहा होगा, दैट विल बी द टारगेट। ठीक है। तो बोलिंजर का यूज सिंपल है। जब भी स्टॉक आपको ऊपरी लेवल पे दिखे, इतना मान लीजिए कि कुछ ही दिनों में स्टॉक में, इंडेक्स में सेलिंग आने वाली है। फर्स्ट टारगेट होगा उसका ये वाला रेड लाइन, और सेकंड टारगेट होगा ये वाला लेवल, ये वाला लेवल। ठीक है।
अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि दोनों ही लेवल, ये लेवल और ये लेवल, एक दूसरे के एकदम करीब आ जाते हैं, जिसको कहते हैं बॉलिंजर स्क्वीज। अब ये जो है आ, इसमें तैयार हो रहा है अपना एम्फोसिस, देखते हैं। ये देखिए, इतना बड़ा दायरा अब धीरे धीरे जो है यहाँ पे स्क्वीज होने लगा। अब जैसे जैसे ये आगे जाएगा वैसे वैसे जो है ये दायरा जो है ये कम होता जाएगा, और एक 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 लेवल पे आके इसमें बहुत ही कम डिफरेंस रहेगा। ये वाले लेवल, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे के एकदम करीब आ जाएंगे। तो जब भी ऐसा हो, या तो स्टॉक एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देगा, या फिर स्टॉक बहुत बड़ा ब्रेक डाउन देगा। तो ऐसे लेवल पे इधर यू कैन गो, आपको जो है यहाँ पे हेज पोजीशन बना के चलना बहुत ही बेस्ट तरीका होगा। देखिए यहाँ पे ये दायरा देखिए कितना ऊंचा है, ठीक है। जैसे जैसे ये स्टॉक नीचे आया, ये जो है बॉलिंजर का ये वाला लाइन नीचे आया, ये वाला ऊपर आया, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं स्क्वीज हो गया। अब जैसे स्क्वीज हुआ, क्योंकि ये लोअर लेवल पे था, ये यहाँ से तेजी कर गया और दायरा जो है फिर से यहाँ पे बढ़ने लगा। ठीक है, ये देखिए ये जो दायरा है ये यहाँ पे स्क्वीज हो गया और फिर दायरा जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसमें भी आप देखिए, जब भी स्टॉक बोलिंजर के ऊपर लेवल पे गया है वहां पे उसको सेलिंग फेस हुआ ही हुआ है। तो ये जो है ना ये सिंपल पट्टा है। ऊपर के लेवल पे अगर आपका स्टॉक का रेट है तो आप सेल पोजीशन बना सकते हैं। नीचे के लेवल पे अगर आपका स्टॉक का रेट है तो आप बाय पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट होगा ये रेड लाइन, दूसरा टारगेट होगा आपका ऊपर का लेवल, ऊपर का जो पट्टा है, ऊपर की जो ये लाइन है उसका लेवल। तो आई होप बोलिंजर के बारे में एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है, जो किसी लेमैन को भी समझ में आ जाएगा कि हाउ टू यूज एंड हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्टॉक यूजिंग बोलिंजर बैंड। ठीक है, कुछ स्टॉक्स हम फिर से स्टडी करेंगे। एक नेशनल एल्यूमिनियम करेंगे, कंटेनर कॉरपोरेशन करेंगे, और मेट्रोपोलिस करते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम। ये नहीं, नेशनल एल्यूमिनियम ही था ना। हाँ फिर ये नहीं, सॉरी, ये यहाँ पे स्क्वीज नहीं हो रहा है। हाँ, ये दूसरा स्टॉक देखते हैं, एम्फोसिस देखा, और क्या है, मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। ये देखिए, ये आपको इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझेगा। ये बेस्ट चार्ट है टू स्टडी बोलिंजर। जब भी स्टॉक आपका ऊपर आया है, ऊपर से ये लोअर लेवल पे आया है, लोअर लेवल से फिर ऊपर के लेवल पे गया, ये देखिए ये भी यहाँ से बाहर निकल रहा है, लेकिन फिर उसको नीचे खींचा जा रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ तक बाहर चला गया, ये ऊपर गैप अप खुला और नीचे आ गया, और फिर वापस से इसने इस लाइन का सपोर्ट लिया, थोड़ी देर यहाँ पे रहेगा, और फिर वापस से इसने ये लाइन के नीचे ब्रेक डाउन दे दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको बोलिंजर को यूज करते हुए ये आइडिया तो आ ही जाएगा कि अगर स्टॉक आपका ऊपरी लेवल पे है तो अब आपको जो है इसमें सेल पोजीशन लेनी है, ताकि ये बोलिंजर के अंदर ही टिका रहे। एक और स्टॉक देखते हैं, उसके बाद में वाइंड अप करते हैं। ये देखिए, ये रिलायंस का है। ये यहाँ से जो है ये यहाँ पे स्क्वीज हुआ, ये ऊपर से नीचे आ रहा था, बोलिंजर भी ऊपर से नीचे आ रहा था, इससे पहले ये नीचे से ऊपर जा रहा था। ठीक है, ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे स्क्वीज हुआ, नीचे आया, और फिर ऊपर निकल गया। जैसे ही ये रेड लाइन के ऊपर आया, यहां से लेके यहां तक
ये सिर्फ और सिर्फ रेड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर निकला हुआ है। तो साथ ही ये जो बोलिंजर का जो दायरा है, ये जो अपर लेवल है, वो भी ऊपर की तरफ निकलता गया। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि बोलिंजर जो है ये एक रेल की पटरी है, या फिर जैसे कि हाईवे पे लेफ्ट साइड और राइट साइड होता है, वैसा ही कुछ है यहाँ पे। ये लेवल पे आता है स्टॉक, तो वो ये लेवल तक आएगा ही आएगा, और ये लेवल पे आता है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस बहुत ही सिंपल है। रेड लाइन जो है, अगर आपका स्टॉक रेड लाइन के ऊपर है तो रेड लाइन विल बी योर सपोर्ट। ये सपोर्ट ब्रेक करता है, दैट विल बी योर स्टॉप लॉस। तो फिर आपका टारगेट बनेगा सीधा नीचे वाला, ये जो ब्लू लाइन जो लोअर लेवल है, वो आपका टारगेट बनेगा। अगर आपका स्टॉक रेड लाइन के नीचे है, देन दिस ब्लू लाइन विल एक्ट एज अ सपोर्ट, और रेड लाइन जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। रेजिस्टेंस जैसे ही क्रॉस किया, ये वाला टारगेट आपका बनेगा। ठीक है, आई होप ये बॉलिंजर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। और आने वाले समय में जो है हम और भी इंडिकेटर्स के बारे में आपको बताएंगे, जो आपको मार्केट को स्टडी और उसको और चार्ट वगैरह रीड करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में और भी अगर आपको डिटेल में जानना है, देन यू कैन ज्वाइन आवर टेक्निकल कोर्स, जो 12 महीने की जो हमारा सर्विस प्लान है उसके साथ में उसको क्लब किया गया है। तो चार्जेस ऑल टुगेदर विल बी 8,000, जिसमें आपको टेक्निकल भी सीखने मिलेगा और आपको 12 महीने तक हमारी सर्विस भी मिलती रहेगी, ट्रेड सर्विस। ठीक है, तो बस इसको स्टडी करते रहिए एंड ट्रेड वेल, और आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा टू टेक एनी डिसीजन ऑन पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।